औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। देखो इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हाँ, ये कहता है नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर इसमें एग्जिस्ट करती है। तो पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये पता चल गया, जैसे पहले हमारे पास होता था हम बनाते थे इसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो फिर हमें वहाँ से पता चल जाता था कि किसी नंबर को अगर हम लगाएं नेगेटिव नंबर जो है उसको भी लगाएंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम देखते थे। लेकिन अब यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि ये बायर नेगेटिव की साइन है, ये बायर नेगेटिव है जब, तो क्लियरली ये फंक्शन जो है हमारे पास माइनस इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा ये वो क्या होगा, अब ग्रेटर नहीं बल्कि लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये बायर नेगेटिव है। जो भी वैल्यू इसकी निकलेगी अगर बायर नेगेटिव है, देखो अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसका स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बाहर ये जो नेगेटिव है नेगेटिव उसको बना देगी। इसका मतलब क्लियरली है कि ये 0 के बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकती है वैल्यू। अब हम फंक्शन को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 है तो एडिंग बोथ साइड 10 करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस 10 करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यानी हमें ये मालूम हो गया यहाँ पर कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 के बराबर है। ये हमारे पास है नंबर लाइन पर, अगर हम देखते हैं ये 0 हमारे पास, इधर पॉजिटिव वैल्यू 1 से 10 तक, तो ये हमारे पास 10 है। तो 10 से जब इधर आएंगे तो ये कम वैल्यू होगी, तो फंक्शन जो हमें कहता है एफ एक्स है वो 10 और 10 से कम। इसका मतलब यहाँ से इधर इसकी वैल्यू आ रही है। अब मिनिमम कहाँ तक है इसका कोई पता नहीं, तो इसलिए ये क्लियर है, देयरफॉर इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 10, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 होगी। तो मिनिमम वैल्यू हमें ये नहीं पता इसका, ये चल रहा है, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है इसमें दिया गया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखो ये फंक्शन हमारा इस टाइप का है कि अगर हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लगाएंगे, जैसे एक्स अप्रोचेस टू, मान लेते हैं हम x की जगह x इक्वल टू 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब मीन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू -1 लगाते हैं तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा। तो जब हम x इक्वल टू 2 लगाएंगे x इक्वल टू 2 लगाएंगे
तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो इसी तरीके से जब -2 हम लगाएंगे तो 8 में से 1 निकाल लेंगे, 7 आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि जब हम x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लगाते हैं देन g ऑफ x किसके बराबर आता है? g ऑफ x इक्वल टू ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। लेकिन जब हम x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव हम वैल्यू लगाएंगे तो g ऑफ x हमारे पास क्या आता है? -इन्फिनिटी आता है। ठीक, इसका मतलब हमारे पास ये क्लियर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इस फंक्शन में नहीं बता सकते हैं। तो देयरफॉर इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर दिस फंक्शन हैज़ neither maximum nor मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ना ही इसमें मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो यही हमने करना था।